हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ। थंबनेल देख के और वीडियो का टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में आज बात करने वाली हूँ पूरे वीडियो में। सो फाइनली मैं अपने टैटू जो भी है, जितने मैंने बनाए हैं और उसके पीछे जो भी स्टोरी है, मैं सारी चीज़ें आज बताने वाली हूँ। इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरा टैटू बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उन्हें ये भी जानना है मतलब कि सबके पीछे क्या क्या स्टोरी है, मैंने क्यों बनाया है, ये वो बहुत सारी चीज़ें जिसे मैं आगे कवर करूँगी वीडियो में। सो हमेशा से मुझे टैटू बनाना पसंद था। हमेशा से जब मैं छोटी थी तब से मैं लोगों को देखा करती थी उनके बॉडी पे टैटू, तो मैं सोचा था कि जिस दिन मतलब कभी मैं बड़ी होंगी तो मैं भी बनाऊँगी। तो मुझे सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि सबसे पहले मैंने ये वाला टैटू बनाया है जिसमें माँ लिखा हुआ है। मुझे अपनी मम्मा की सबसे पहले टैटू बनाना था। ये टैटू मैंने कुछ बनाया था 2016 और 17 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट यस इतने टाइम में कभी बनाया था। और मैं अभी जो आगे बोलूँगी उसे सुन के प्लीज़ मत हंसना बिकॉज जो मैंने ये टैटू बनाया था ये मैंने किसी स्टूडियो में, टैटू स्टूडियो में जाके नहीं बनाया था। ये मैं गुजरात में थी और वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था और मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे गई थी। और आप लोगों को पता होगा कि मेले में बहुत सारी चीज़ें तो होती है खेलने कूदने की, बट उसमें टैटू वाले भी बैठे होते हैं जो परमानेंट और टेम्परेरी दोनों टाइप के टैटू बनाते हैं। और ये सारे टैटू मेरी जितनी बॉडी पे है वो परमानेंट टैटू है। और बाय द वे मेरी बॉडी पे पूरे 8 टैटू हैं, तो सारे टैटू की जो भी स्टोरी मैं आगे बताती रहूँगी। सो ये टैटू मैंने सबसे पहले ये वाला टैटू बनाया था जो मैंने बनाया था गुजरात में, एक मेले में बनाया था। और उस टाइम धूप थी और मुझे ये बनाना था। मैंने अपनी मौसी से कहा था कि मुझे बनाना है, लेकिन मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं बनाए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे बहुत पेन होगा, इसलिए वो मना कर रही थी। और मैंने फिर बनाया, अपनी मौसी को पटा दी कि मुझसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको याद होना चाहिए कि ये टैटू मैंने आपके साथ बनाया था। तो हम बैठे थे और मैंने ये टैटू बनवाया उस टाइम पे। बट आई विल सजेस्ट कि जो भी मेले में टैटू बनाते हैं उनसे नहीं बनवाना चाहिए बिकॉज वो इतनी प्रिकॉशन नहीं लेते टैटू बनाते टाइम। बिकॉज टैटू बनाने से पहले जहाँ पे हम टैटू बनवा रहे हैं वहाँ का हेयर रिमूव करते हैं, उसके बाद वहाँ पे वैसलिन लगाते हैं। ऑब्वियसली लोग ग्लव्स पहनते हैं टैटू बनाते टाइम, तो काफ़ी हाइजीन का वो लोग ध्यान रखते हैं। बट जो मेले में बैठते हैं वो लोग ऐसा कुछ नहीं करते, वो लोग फटाफट जो जाता है वही हाथ से ऐसे वो उसी इंक से वो लोग चेंज भी नहीं करते, उसकी क्या बोलते हैं उसको, नीड चेंज नहीं करते, वो लोग उसी नीड से बनाते हैं सबका। सो हाँ, वो हाइजीन का बिल्कुल ध्यान देते, पर तब मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने ये टैटू तब बनवाया था और बहुत पेनफुल था क्योंकि मेरा फर्स्ट टैटू था। बहुत बड़ा नहीं है बट बहुत छोटा भी नहीं, ठीक है। पता नहीं आप लोगों को ढंग से दिख रहा है कि नहीं। तो जब मैंने बनाया था तो उस टाइम ऑब्वियसली धूप थी और मुझे चक्कर आ रहे थे उस टाइम, पता नहीं धूप की वजह से, गर्मी की वजह से या इसके पेन की वजह से, पता नहीं, बट सच में मुझे चक्कर आ रहे थे उस टाइम। तो मैंने सोचा था मैं टैटू नहीं बनवाऊँगी क्योंकि बहुत पेनफुल था। बट उसके बाद मैं अपने घर पे आई थी, मतलब ऑब्वियसली गुजरात से मैं मुंबई आई थी और मेरे डैडी ने वाला टैटू देखा था, मेरे पापा ने, उन्होंने मुझसे बस एक बात कही थी कि तुमने अपनी मम्मी के लिए बनाया तो तुमको मुझसे क्या दुश्मनी, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाया। और वो बात सुनने के बाद मैंने उसके एक वीक बाद मैंने ये वाला बनाया था जिसमें पा लिखा हुआ है। तो बट ये जो टैटू है वो मैंने हमारे ही कल्याण वेस्ट में एक टैटू का स्टूडियो है, जैक टैटू का भी नाम है उनका। मैं उनका नंबर यहाँ पे दे दूँगी साइड में, अगर पॉसिबल होगा तो, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मैंने वहाँ से सेकंड टैटू ये बनवाया था, पा वाला। और फिर उन्होंने मेरा ये टैटू देखा था तो इसकी फिनिशिंग वाले अंकल ने अच्छे से नहीं की थी, जैसे ऐसे बना दिया था। तो उन्हें बता देता, तो वो स्टूडियो वाले मुझसे पूछ रहे थे कि ये टैटू तुमने कहाँ से बनाया था बिकॉज अच्छा नहीं लग रहा, इसकी फिनिशिंग भी अच्छी नहीं है। देख के समझ गए थे कि मैंने कहीं चालू जगह से बनवाया है। तो बहुत टाइम शर्म आ रही थी, बट फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने ऐसे मेले में बना लिया था टाइम पास के लिए। तो उन्होंने ये बनवाया, ये बनाने के बाद इसकी उन्होंने मतलब फिनिशिंग की अच्छे से, बिकॉज फिनिशिंग नहीं थी अच्छे से। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा ठीक किया जो भी गड़बड़ था इसमें, और ये बनाया बस। उसके बाद मैं घर पे आ गई थी, मेरी सिस्टर आ गई थी बीच में परेशान करना। एनीवेज ओके। और इसके बाद मैंने टैटू बनवाया था ये वाला, ये कुछ ऐसा ब्रेसलेट टाइप में है, ब्रेसलेट टाइप में है। ये टैटू मैंने क्यों बनवाया था, ये टैटू मैंने इसलिए बनवाया था क्योंकि मेरे हाथ पे कुछ मार्क्स हैं जो अच्छे नहीं लगते दिखने में, तो उसे हाइड करने के लिए मैंने टैटू बनाया था।
लेकिन जब मैंने टैटू बनवा लिया उसके बाद जिस मार्क को मुझे हाइड करना था वो हाइड ही नहीं हुआ, बिकॉज ये थोड़ा सा पतला है। थोड़ा और अगर मैं ब्रॉड बनाती इसको तो शायद हाइड हो जाता। हो सकता है मैं उसको बाद में मतलब चेंज करवा दूँ, देखते हैं। वैसे कुछ सोचा नहीं है, बट जिस रीज़न से बनवाया था वो रीज़न मतलब कुछ हुआ नहीं, हाइडेड कुछ नहीं हुआ, बट ऐसे ही बन गया ये। तो ये टैटू भी, और इस टैटू के साथ मैंने ये वाला टैटू बनवाया है। यहाँ पे अगर आपको हार्ट दिख रहा होगा तो ये हार्ट, और ये मैंने बनवाया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये 2 गर्ल्स हैं, नहीं सॉरी, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैंने ए लिखवाया है, बट सॉरी ये ए नहीं है, ये 2 गर्ल्स है और वो फुगड़ी खेल रही है। ठीक है, अब फुगड़ी का मतलब समझ जाना। तो बहुत सारे लोगों ने बचपन में खेली होगी, बॉयज़ ने नहीं बट गर्ल्स ने तो ऑब्वियसली खेली होगी। तो ओके, सो ये टैटू बनवाया था, मैंने बताया मार्क्स हाइड करने के लिए, जो भी निशान है मेरे हाथ पे उसे हाइड करने के लिए। और ये मैंने ऐसे बोला था, मतलब मुझे चाहिए था कि मैं अपने कान के नीचे थोड़ा सा कुछ ऐसे बनाऊँ, मुझे हार्ट टाइप में कुछ बनाना था। तो मैंने उसके बाद ये बनवाया था, ऐसे ये फ्री में बनाया था। ठीक है, और ये भी फ्री में बनवाया था बिकॉज बहुत छोटे छोटे हैं ना। तो ये और ये तो मैंने मतलब कुछ महीनों बाद, इसके कुछ महीनों बाद मैंने ये बनाया था, ये तीनों साथ में बनाए थे। ओके, और ये हाँ, ये मैंने बनाया है अपनी ट्विन सिस्टर के लिए, बिकॉज I love her a lot. I love you so much. If you're watching this video, I love you. ठीक है, तो ये मैंने उसके लिए बनाया था। ये मैं हूँ, मेरी ट्विन से। हालांकि इस टैटू से ये कहीं से पता नहीं चलता कि हम ट्विन्स हैं। शायद मैं उसको बाद में मॉडिफाई करूँ, मैं कोई और टैटू को मॉडिफाई करूँ या ना करूँ, इसे ज़रूर करूँगी, बिकॉज इसे देख के पता ही नहीं चलता कि ट्विन्स का कुछ रिलेटेबल नहीं लगता ट्विन से, बट है मैं और भूमिका। ठीक है, तो और इसके बाद मैंने बनवाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ ओके, ये इतने टैटू बनवाने के बाद मैंने ये सोचा कि मैंने मेरे पापा के टैटू बनवा लिया, मैंने मेरी मम्मी के टैटू बनवा लिया, मैंने मेरी बहन के लिए टैटू बनवा लिया, बट मुझे खुद के लिए भी कुछ बनाना था। तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं नाम लिखवाऊँगी अपना, बट थैंक यू उनका टैटू वाले का, बिकॉज जब मैंने उनको ये कहा कि मुझे नाम बनवाना, मतलब नाम लिखवाना है अपना, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम गजनी हो, तुम हर 5-10 मिनट पर अपना नाम भूल जाती हो जो तुम अपना नाम लिखवा। एंड उसके बाद मैंने सोचा यार सही कह रहे हो, बिकॉज खुद का नाम खुद की बॉडी पे कौन लिखवाता है, मतलब कोई दूसरा लिखवाए तो कोई दूसरा लिखवाए तो अच्छा लगता है, लोग लिखवाते भी अपने हस्बैंड का, वाइफ का, मम्मी का, डैडी का। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नाम नहीं लिखवाना है मुझे, मेरा बर्थ डेट भी नहीं लिखवाना था, बहुत सारे लोग हालांकि लिखवाते बट मुझे नहीं लिखवाना था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी साइन, यानी मेरा नाम है भाविका और मेरी राशि है धनु, तो सेजिटेरियस है मेरी राशि, तो मैंने सोचा था कि मैं सेजिटेरियस से रिलेटेड कुछ बनवाऊँगी, तो उसका जो साइन है वो कुछ इस टाइप का है। तो उसके बाद मैंने ये बनवाया था, अपने लिए बनवाया था, मैंने किसी के लिए नहीं बनाया, मैंने अपने लिए बनवाया। ठीक है, तो इन सारे टैटू के बाद ये टैटू है, और 6 टैटू है ये, इसके पीछे ये रीज़न है, ये टैटू बनाने के पीछे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद मेरा फिर मन नहीं भरा, मैंने फिर सोचा मैं फिर से टैटू बनवाऊँगी। अपनी मम्मी की डांट खा के गई मैं हर टैटू के बाद, क्योंकि मेरी मम्मी का ऐसे कहना है कि लड़के पे ज़्यादा टैटू अच्छे नहीं लगते, 1-2 है ठीक, 1 है 2 है 3 है ठीक है, बट इतने सारे नहीं। तो बट मैं तो ढीठ हूँ ऐसा नहीं, बट मुझे टैटू पसंद है बनवाना, तो मैंने बनवा लिए। तो बट उनकी मैंने काफ़ी डांट खाई है हर टैटू के बाद, और मैं मोस्टली टैटू तभी बनवाया जब मेरी मम्मी यहाँ पे नहीं होती, जब वो गाँव जाती तब। ये एक सीक्रेट था, जब ये मेरी मम्मी वीडियो देखेगी तो उन्हें पता चल जाएगा ठीक है, पहले भी हॉल में बैठी है। तो उसके बाद मुझे बनाना था टैटू, मतलब ये सारे टैटू थे ब्लैक एंड वाइट, मुझे कलरफुल कोई टैटू बनाना था। तो उसके बाद मैंने टैटू बनवाया था ये वाला। बहुत सारे लोगों को ये टैटू बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे इंस्टाग्राम पे जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्हें। तो ये टैटू मैंने बनवाया था, मैं बाबा ने दिखाऊंगी, समझ सकते हो आप लोग। तो उसके बाद मैंने ये टैटू बनाया था, ये 7th टैटू है, और ये टैटू कलरफुल है, और ये टैटू किसी मेल ने नहीं बनाया, टैटू फीमेल ने ही बनाया है।
मैं जहाँ से, और बाय द वे ये सारे टैटू जितने भी हैं, ये वाला छोड़ के, इसकी स्टोरी मैं आगे बताऊंगी, और बाकी जितने भी टैटू हैं उन्होंने एक ही जगह से बनाए हैं, जैक टैटू से। वो बहुत अच्छा टैटू बनाते हैं। और ठीक है, तो उनकी ही वाइफ थी जिन्होंने ये टैटू बनवाया था। तो ऐसे जब मैं पिक्चर रखती हूँ तो मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे डीएम आते हैं कि कितने लकी होंगे वो जिन्होंने ये टैटू बनवाया होगा, ये वो, बिकॉज उन्हें लगता है कि टैटू मेल ने बनाया है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि ये, प्लीज़ क्या हाँ, सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, जो भी मुझे कमेंट करते हो, डीएम करते हैं कि टैटू मेल ने बनाया, नहीं, ये टैटू फीमेल ने बनाया है। और अपनी गलतफहमी दूर कर लो, क्योंकि इतनी अकल मुझे भी है कि मुझे कहाँ पे मेल से बनवाना है टैटू, कहाँ फीमेल से बनवाना है। तो ये टैटू उन्होंने बनाया जहाँ पे मैं हमेशा से टैटू बनाती हूँ। उनकी वाइफ भी टैटू आर्टिस्ट है, उनके हस्बैंड भी टैटू आर्टिस्ट है, उनकी वाइफ भी टैटू आर्टिस्ट है। तो उन्होंने ये टैटू बनवाया था, ठीक है। तो अभी क्लियर हो गया कि ये टैटू मेल ने नहीं, फीमेल ने बनवाया, यानी उनकी वाइफ ने, ठीक है। ये था 7th टैटू। लास्ट टैटू है ये, जिसमें मैंने लिखा है कि डोंट जस्ट एग्जिस्ट, लीव। ये कोट है, मुझे कोट लिखाना। और हाँ, ये टैटू का आइडिया मुझे आया था, बहुत सारे लोग नीता शिलिंकर को जानते होंगे, ऑब्वियसली शी इज़ वेरी फेमस। उनके भी शोल्डर पे ऐसे कोट लिखा हुआ है, याद नहीं है मुझे क्या लिखा है उन्होंने, बट है। तो उनसे इंस्पायर होके मैंने यहाँ पे बनवाया है। बट ये टैटू मेरे कोलैबोरेशन का पार्ट था। ये टैटू मैंने फ्री में बनवाया है, और उनका भी नंबर, और ये भी बहुत अच्छा टैटू बनाते हैं, उनका भी नंबर मैं यहाँ पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, तो आप देख लेना। तो ये टैटू मैंने वहाँ से बनवाया था। टैटू मैंने डोंबिवली जाके बनवाया था, बिकॉज उनका स्टूडियो और घर डोंबिवली में था, तो मैंने यहाँ से लिखवाया है। ये 8 टैटू। हमेशा से सोचा था मैंने कि मुझे कहीं कॉलर बोन क्या पे बनवाना है, फिर चेस्ट क्या पे बनवाना है, शोल्डर क्या बनवाना है। तो मुझे जहाँ जहाँ टैटू बनवाने थे, जहाँ जहाँ मेरी विश थी टैटू बनवाने की, मैं सारी जगह टैटू बनवा चुकी हूँ। और अब ऐसे मेरी कोई विश नहीं है टैटू बनाने की, नहीं मेरी लाइफ में कोई ऐसा है जिसके लिए मैं भी टैटू बनाने का सोच रही हूँ, ठीक है। आगे फ्यूचर में देखा जाएगा कोई होगा तो ये थी मेरी टैटू की स्टोरी। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि क्या टैटू बनाना पेनफुल होता है। तो यस, टैटू बनाना पेनफुल होता है। जैसे मैं कैसे बताऊँ, ठीक है, पेनफुल होता है, बट इतना होता है जैसे कोई सुई है, और अगर कोई सुई हमें ऐसे मारे तो हमें जैसे पेन होता है उस टाइम पे, तब आप समझ जाओ कि उसको अगर कंटिन्यूस कोई एक ही जगह पे आप सुई को ऐसे 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 करोगे, तो सोचो एक बार में अगर इतना पेन होता है तो कोई इतने टाइम तक करता है। टैटू बनने में ऑब्वियसली आधा 1 घंटा, जैसे टैटू जितने साइज़ का उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग टाइम लगता है। बट मेरे टैटू बहुत सारे ऐसे जो बड़े नहीं हैं, मीडियम हैं, छोटे हैं, मीडियम है। बहुत बड़ा टैटू मैंने अब तक कहीं पर भी बनवाया है। तो यस, पेनफुल था। सुई जैसे हम एक बार ऐसे चुभाते हैं किसी को, तो उसे कंटिन्यूस अगर कोई आपकी स्किन पे ऐसे 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 करेगा तो ऑब्वियसली पेनफुल होता ही है, बट ठीक है, इतना तो हम सह ही सकते हैं, ठीक है। तो और हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे प्राइस पूछते हैं, तो इसका प्राइस था 1500 में ये बनवाया था, और इसकी फिनिशिंग करवाई थी जैसे मैंने पहले बताया। इसका आई थिंक 2300 था, मुझे याद नहीं है, 2500 300 ऐसे ही कुछ था। और इसके साथ ये दोनों फ्री में बनवाए थे, ठीक है। ये जो छोटा सा हार्ट है ये फ्री में बनवाया था, अभी बता दे रही हूँ। और ये था 1500 का, ये था 1900 1800 का कुछ था, और ये फ्री में था क्योंकि कोलैबोरेशन का पार्ट था। और बस इतनी टैटू है, 8 टैटू है मेरी बॉडी पे। सारी स्टोरी में बता चुकी हूँ, कितना पेनफुल था ये बता चुकी हूँ, और क्या कॉस्ट था ये बता चुकी हूँ। और सबसे ज़्यादा हाँ, मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि कौन सा टैटू बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा पेन हुआ था। तो मुझे सबसे ज़्यादा पेन हुआ था ये वाला टैटू बनवाने में, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हड्डी है। और ऐसे तो देखो, जहाँ पे अगर बोन्स ज़्यादा है हमारे, मतलब जहाँ पे मसल है, वहाँ पे अगर आप टैटू बनाओगे तो इतना पेन नहीं होता। पर जहाँ पे आपकी हड्डियाँ हैं, जहाँ पे आपके बोन्स है, जैसे ये तो वहाँ पे पेन होगा। तो मुझे तो बस यही थी मेरे टैटू की स्टोरी, कितने हैं, क्या है, कैसे है, सब कुछ बता दिया मैंने। अगर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं उस पर रिप्लाई कर दूँगी। और मुझे बताना कि आप लोगों का फेवरेट टैटू कौन सा है। आई नो मैंने पूरी वीडियो में बहुत फटाफट बोला है, ये आदत मुझे और मेरी मम्मा और मौसी पे है कि मेरी मौसी भी ऐसे फटाफट बोलती है, मम्मा भी। पता नहीं आप लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ में आई होगी
आई नो मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, सॉरी। ठीक है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आई लव यू ऑल और अपना ध्यान रखो और जल्दी से दूसरा ब्लॉग लेके आऊँगी, आई प्रॉमिस।